کی تب آج بجے تو بیمار ہوتی ہے ایک تو آدھی گھنٹہ لیٹ پہنچا تو دوبارہ روانہ دوبارہ روانہ کیا بہت دنیا والے بھی یہاں سے نکالے وہاں سے لے کے آؤ تو ماتم ڈال پڑا ایک منٹ بھی کم رہا گاؤں پہ جب تک بھی 2-3 مچھلا کٹا ہے جناب زینب جب مدینے میں امام حسین علیہ السلام کو دربار مدینہ میں بلایا جاتا ہے ایک مرتبہ جناب زینب فرماتی ہے کیا میں آپ کو طالب کے دربار میں تنہا اور اکیلے نہیں جانے دوں گی آپ دربار میں جانا چاہتے ہیں بنی ہاشم کے ان جوانوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیے زینب کو کتنا اطمینان تھا کہ بنی ہاشم جوان اگر موجود ہیں تو امام حسین علیہ السلام کو کوئی غلط نہیں پہنچ سکتی ہے کوئی آنچ نہ آئے گی لیکن دل پھٹ گیا ہوگا زینب کا اس وقت جب یہ بنی ہاشم کے شیر کوئی باتوں کٹا کر کوئی لاشا پامال کروا کر کوئی اپنے سینے پر برچھی کھا کر کربلا کے میدان میں سو رہا ہوگا اور زہرا کا لال تھا جو زین اور زمین کے درمیان تیروں پر معلق تھا ایک مرتبہ جب زینب نے اس عالم اور اس منظر کو دیکھا ہوگا کہ جب بھیا کا نیم جان بدن تھا اور شبر ملعون کا نجس پیر تھا ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کو جب زینب نے اس عالم میں دیکھا ایک مرتبہ عمر سعد سے خطاب کر کے کہا اے عمر سعد کیا تم کھڑا دیکھ رہا ہے اور میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے
जैसे ही जनाब ज़ैनब की आवाज़ को सुना फौरन आंखें खोल दी, हाथों से इशारा किया, ऐ मेरी बहन ज़ैनब अभी मैं जिंदा हूँ, खैमे में वापस चली जाओ। लो अज़ादारो, ज़ैनब तो खैमे में वापस चली गई, लेकिन अभी खैमे में वापस पहुँचना था कि सियाह आंधियाँ चलने लगी, फुरात का पानी नेज़ो बुलंद हो गया, ज़मीन करबला को ज़लज़ला आ गया, मुनादी की निदा गूंजी, अला क़द क़ुतिल हुसैन बिकरबला, अला क़द ज़ुबिहल हुसैन बिकरबला। लो अज़ादारों, मैं बहुत ज़्यादा तमहीद और मुक़द्दमे के बग़ैर आपको उस मंजिल पे लाना चाह रहा हूँ जिसके आप मुंतज़िर हैं, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। कहा तो ये जाता है ये वो शुहदा हैं जिनका बनी हाशिम से ताल्लुक़ है, लेकिन एक मरतबा जब इनकी फहरिस्त उठाकर देखेंगे तो ये वो शुहदा हैं जिनका ख़ानदान अबू तालिब से ताल्लुक़ है। अबू तालिब जो इस्लाम के पहले बानी और इस्लाम के मुहाफ़िज़ और मददगार थे, उन्होंने अपना पूरा घर इस्लाम की हिफाजत में निसार कर दिया। मौलाए कायनात के 7 फर्जंद करबला के मैदान में दिखाई देते हैं। जनाब अकील के फर्जंद नज़र आते हैं, जनाब मुस्लिम के फर्जंद दिखाई देते हैं, जनाब जाफ़र के गोद के पाले नज़र आते हैं। लो अज़ादारों, करबला का पहला शहीद जो करबला में तो शहीद न हुआ लेकिन राह करबला में अपनी जान कुर्बान दे गया, जिसे मुस्लिम इब्ने अकील कहा जाता है। कितना भरोसा था इमाम को मुस्लिम इब्ने अकील की शुजाअत और बहादुरी और अमानतदारी और दयानतदारी के ऊपर कि जब जनाब मुस्लिम को कूफा भेजते हैं तो ये कह के भेजते हैं कि मैं तुम्हारी तरफ ऐसे को भेज रहा हूँ जो मेरा मोतमद है, जो मेरा भरोसेमंद इंसान है। लो अज़ादारों, हुसैन ने अपना सफ़ीर और नुमाइंदा बनाकर भेजा है, लेकिन कूफियों ने जनाब मुस्लिम की क्या मेहमानी और पजीराई की। वो मुस्लिम जो आया था तो इस आलम में आया था कि 18,000 हाथ थे जो जनाब मुस्लिम के हाथ पे बैत कर रहे थे, लेकिन एक वक्त वो भी आता है कि जनाब मुस्लिम नमाज इशा के बाद जब जो मस्जिद से बरामद होते हैं तो सिर्फ 2 आदमी आपके साथ रह जाते हैं। अभी चंद कदम और आगे बढ़ते हैं कि एक मर्तबा जब मुड़ के देखते हैं वो 2 आदमी भी साथ छोड़ गए हैं। इतनी गुर्बत में ऐसी गरीबाना, ऐसी मजलूमाना शहादत ये सफीर हुसैन है, जनाब मुस्लिम है। अरे शहादत आप सुनते रहते हैं, बस एक मंजर पेश करना चाहता हूँ। ताबूत आपकी निगाहों के सामने है, ज़ियारत कीजिए, आंसू बहाइए। आसमान भी आपके साथ साथ रो रहा है, वो भी गिरिया कर रहा है। लो अज़ादारों, जनाब मुस्लिम को दारुल इमारा पे ले जाया जाता है, सर को कलम किया जाता है और लाश को नीचे फेंक दिया जाता है। इधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब खबर मिलती है, आने वाला आकर ये कहता है, अरे मैं कूफे से इस आलम में निकला था कि मुस्लिम के पैर में रस्सी बांध कर अरे गलियों में घुमाया जा रहा था, मुस्लिम की लाश की बेहुरमती की जा रही थी। एक मर्तबा हुसैन ने जनाब मुस्लिम की बच्ची को बुलाया, जानू पे बिठाया, बुद्ध जानू पे बिठाया, सर पे दस्ते दस्ते सब शफकत फेरा। एक मर्तबा बच्ची ने तड़प कर कहा, है बाबा मेरी खैरियत तो है, मेरी बाबा की खैर तो है। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, अरे तुम यतीम हो गई हो, तुम्हारे बाबा मारे गए हैं। ऐसा सलूक यतीमों के साथ किया जाता है। अरे दिल फट गया उस वक्त जब सकीना ने करबला के मैदान में अरे जब ये देखा होगा कि बाबा शहीद हो गया। अरे कोई पुरसा देने ना आया, अगर कोई आया है तो नेदों की अनिया लेकर आया है, अरे तुर्रे और ताजिया ने लेकर आया है। इधर आंसू बहते हैं, उधर नेदे की अनिया चुभोई जाती है। लो अज़ादारों, ये मुस्लिम का जनाजा था, शबीह ताबूत थी जो आपके सामने पेश की गई। एक मर्तबा वो वक्त भी आता है कि जनाब मुस्लिम के एक फर्जंद है जिनका नाम मोहम्मद है। करबला के मैदान में आपकी उम्र 13 साल थी, आपने करबला के मैदान में शहादत पेश की। जनाब मुस्लिम ने अपनी ही शहादत करबला के मैदान में न पेश की, बल्कि अपने साथ 2 फर्जंदों को लेके गए थे और 2 फर्जंदों को इमाम के सिपुर्द किया था। अरे जनाब मुस्लिम वो साथ है जिसने अपने को भी कुर्बान कर दिया, अपने भरे घर को भी हुसैन पे निछावर कर दिया। आज मुस्लिम की औलाद मौजूद
موجود نہیں ہے لیکن مسلم کا غم منانے والے موجود ہیں۔ اے مسلم، ہم کربلا کے میدان میں نہ تھے کہ حسین کا جنازہ اٹھا دے، لیکن آج ہم آپ کے بچوں کا جنازہ اٹھا کر بتا رہے ہیں اگر کربلا میں رہے ہوتے تو ضرور جنازہ اٹھاتے اور مدد کرتے۔ لو عزادارو، جناب مسلم میدان کربلا میں جاتے فرزند جناب محمد کربلا کے میدان میں گئے اور شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جناب عبداللہ ابن مسلم ہیں جو کربلا کے میدان میں جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں، اپنی شہادت پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد عقیل کا ایک فرزند اور آگے بڑھتا ہے جس کا نام جناب جعفر ہے۔ شبیہ تابوت آپ کے سامنے آنے والی ہے۔ اس کے بعد جناب عبداللہ عبد الرحمن ابن عقیل ہیں۔ عجیب شہادت ہے، عجیب دردناک شہادت ہے۔ ارے عمر کوئی زیادہ نہیں ہے، تاریخ نے بتایا 7 سال کی عمر ہے۔ ایک مرتبہ جب امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے، یہ وہ معصوم بچہ تھا جس کے کانوں میں ایک گوشوارہ پڑا ہوا تھا اور ایک شکی کی نظر اس گوشوارے پہ پڑی ہوئی تھی اور وہ اس کو لینا چاہ رہا تھا۔ ایک مرتبہ جب اس شکی نے اس بچے کو دوڑایا، ارے ماں دیکھ رہی ہے کہ اس کا بچہ اس کے سامنے دوڑ رہا ہے، ایک مرتبہ شقی نے وہ سلم ڈھایا کہ بچے کو گھوڑے سے ایسی تلوار ماری کہ بچہ زمین پر گرا۔ ارے ظالم نے بچے کو شہید بھی کیا اور کان سے گوشوارے بھی چھین لے گیا۔ اس کے بعد محمد بن ابی سعید بن عقیل ہیں، ان کی بھی شہادت عمر 13 سال ہے، کربلا کے میدان میں تشریف لائے ہیں۔ شہادت کا عجیب انداز ہے۔ ایک مرتبہ شقی جس نے شہید کیا ہے وہ خود کہتا ہے کہ جب جناب مختار نے قاتل کو گرفتار کیا اور اس سے پوچھا کہ تم نے ان کو کیسے شہید کیا، تو ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا یہ بچہ گھوڑے پہ سوار ہے، تلواریں چلا رہا ہے، دشمن کو فنار کا ارادہ کر رہا ہے، میں نے ایک مرتبہ اس کی پیشانی کا نشانہ لیا۔ ذرا غور کیجئے گا اور دل کی گہرائیوں سے سنیے گا، میں نے بچے کی پیشانی کا نشانہ لیا، جیسے ہی بچے نے دیکھا کہ تیر پیشانی کی طرف چلا آ رہا ہے، فوراً اپنا ہاتھ پیشانی پہ رکھ دیا۔ ادھر ہاتھ کا پیشانی پہ رکھنا تھا کہ تیر آتا ہے، ہاتھ میں لگتا ہے اور پیشانی میں پیوست ہو جاتا ہے۔ ارے اب بچہ تیر کو کیسے نکالے؟ ایک مرتبہ شقی نے وہ ظلم ڈھایا کہ ایک تیر سینے پہ مارا۔ اب جو تیر سینے پہ مارا تو بچہ گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا، زمین کربلا پہ آ گیا۔ ارے شقی ظالم ہے، لیکن قاتل روزاد اس طرح بیان کرتا ہے کہ میں قریب گیا، ارے جو سینے پہ تیر مارا تھا اسے تو میں نے کھینچ لیا، لیکن پیشانی پہ جو تیر مارا تھا میں نے جب اسے زور لگا کر کھینچنا چاہا، ارے تیر کی لکڑی تو ہاتھ میں آ گئی، لیکن تیر کا اس کے بعد آپ حضرات کے سامنے جناب اول ابن عبداللہ اور محمد ابن عبداللہ کا شبیہ تابوت کو زیارت کے لیے پیش کیا جائے گا۔ یہ وہ زینب کے اولاد تھے جن کے مصائب آپ بار بار سنتے رہتے ہیں۔ جناب زینب نے شب عاشور انہیں بٹھا کے سمجھایا تھا کہ بیٹا تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، کل کربلا کے میدان میں اپنی ماں کو سرخرو کر دینا، ایسی جنگ کرنا کہ انہیں بابا کی بھی جنگ یاد آ جائے اور تمہارے دادا کی بھی جنگ یاد آ جائے۔ بچوں نے ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ دیا،
मादरे गिरामी कल सुबह नमदार तो होने दीजिए, मामू जान से इजाजत देकर हम पहले अपनी कुर्बानी पेश करेंगे। अरे कासिम न जा पाएंगे, अली अकबर न जा पाएंगे, अब्बास अपनी जगह रहेंगे, मैं अब मामू पे जान निसार करूंगा। एक मर्तबा ज़ैनब ने देखा रोज़े आशूर बच्चे अभी मौजूद हैं। अरे पलट कर कहा, अरे अभी तक तुम लोग मामू पे निसार न हुए, कुर्बान न हुए। बच्चों ने कहा मादरे गिरामी हम बार बार इजाजत के लिए जाते हैं लेकिन मौला इजाजत नहीं देते हैं और ये कह के वापस कर देते हैं। अरे तुम मेरी माँ जाए की कमाई हो, तुम मेरी बहन की कमाई और सरमाया हो, मैं तुम्हें कैसे मरने की इजाजत दे दूं। एक मर्तबा ज़ैनब ने बच्चों का हाथ पकड़ा, हुसैन के सामने लाकर खड़ी हो गई और कहा मौला अभी तक जो कुछ भी मैंने आपसे मांगा है कभी आपने इनकार न किया। एक मर्तबा हुसैन ने कहा है ज़ैनब जो मांगना है मांग लो। ज़ैनब ने लब खोले, कहा इन्हें मरने की इजाजत दे दीजिए। एक मर्तबा हुसैन ने बच्चों को मरने की इजाजत दी। मैदान करबला में जाते हैं, माँ ने एक वसीयत और की थी, बेटा देखो लड़ते लड़ते हमें मालूम है तुम हैदर कल्लार के नवासे हो, अरे फुरात के किनारे पहुंच जाओगे तो देखो पानी से लब तर न करना, इसलिए कि अली असगर के बारे में प्यासा है। अरे सकीना चावल है। एक मर्तबा दोनों बच्चे अरे जंग करते करते जब दुश्मनों ने घेर के हमला किया, ज़मीने कर्ब पे आते हैं, आवाज देते हैं मामू मदद के लिए आइए। हुसैन अकेले न जा सके, अब्बास को साथ लिया। अब जो जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लाशें को ला के खैमे में रखते हैं, फित्ता दौड़ते जाती है, शहजादी बच्चे वापस आ गए। अरे चलकर देख लीजिए। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा अरे फिजा मैंने बच्चों को वापस आने के लिए नहीं भेजा था, हुसैन पे कुर्बान होने के लिए भेजा था। फिजा ने हाथों को जोड़ दिया, ऐसा दादी चलकर तो देखिए। अरे बच्चे की हालत में आए। अब जो ज़ैनब ने आकर देखा, अरे एक तरफ और का लाशा पड़ा हुआ है, एक तरफ मोहम्मद का लाशा पड़ा हुआ है। अरे मादी बच्चों पे ना रोई, मादी बच्चों पे गिरिया न किया। एक मर्तबा एक हाथ और के जनाजे पे रखा, एक हाथ मोहम्मद के जनाजे पे रखा, सर को सजदे माबूद में रख दिया, परवरदिगार मेरी कुर्बानी को कबूल कर ले। अरे ज़ैनब न रोई, शाम से रिहाई मिल गई, दो सर मिले। किसी ने पलट के कहा अरे क्या इनका कोई लेने वाला नहीं है। अरे ज़ैनब तड़प गई, अरे मैं तो उस पे रोऊंगी जिसकी माँ दुनिया में मौजूद नहीं है। अरे ज़ैनब का मदीने वापस चली गई, सबको उसके घर रुखसत कर दिया। अब जो अपने घर पहुंची, अरे दो छोटे छोटे मुसल्ले नजर आए। एक मर्तबा ज़ैनब के सब्र का बांध टूटा, अब्दुल्ला का घर है, वाह नामा मोहम्मदा की सदा बुलंद होने लगी। आपके सामने से बड़ी तेजी है, अरे बारिश भी हो रही है लेकिन ये तीरों की बारिश नहीं है। अभी आप जाइएगा, सर भीग गया है, पोंछ लीजिएगा, कुछ हो जाएगा, कपड़े बदल लीजिएगा और बीमार और कपड़े बदल लीजिएगा, सुकून और इत्मीनान हासिल हो जाएगा। लेकिन करबला के मैदान में अरे जब तीरों की बारिश हो रही थी, जनाब कासिम की शरीयत आपको अरे बरामद हुई, आपके सामने से गुजर गई। अरे वो कासिम, अरे जब तारीख में कासिम की रवानगी लिखी, अजीब मंजर लिखा। अरे कहा जब हुसैन ने कासिम को घोड़े पे सवार किया तो कासिम का कद छोटा था, अरे रिकाब पड़ी थी। एक मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रिकाब को काट के छोटा किया, जनाब कासिम को सवार किया। जनाब कासिम मैदान करबला में जाते हैं, एक शकी का कहता हुआ नजर आता है कि अगर मेरे पास से ये बच्चा गुजर गया तो मैं इसकी माँ को इसके शोक में बिठा दूंगा। हमीद इब्ने मुस्लिम ने कहा अरे ये यतीम मालूम होता है, ये चांद का चेहरा मालूम होता है, अरे तू इसे बच्चों को जाने दे, इसके कत्ल की जिम्मेदारी अपने हाथों में न ले। लेकिन शकील न माना, इधर से जनाब कासिम गुजरे। एक मर्तबा ऐसा वार करता है, हसन का लाल घोड़े से जमीन पे आया, आवाज दी चचा मदद के लिए आई है। हुसैन ने अजीब मंजर देखा, अरे कासिम की जान अभी जिस्म में बाकी है
اور ظالم ہے جو سر کو تن سے جدا کرنا چاہتا ہے. حسین بڑی تیزی سے دوڑے, ایک مرتبہ ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر. ارے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. ارے جیسے ہی کانپوں کی جناب قاسم کے جسم پہ گھوڑوں کی ٹانپوں کی آواز پہنچتی. ارے آواز میں چچا جلدی آئیے, ہتھیاں ٹوٹ رہی ہے. ارے چچا جلدی آئیے, پسیاں ٹوٹ رہی ہے. اب جو غبار ہٹا, حسین نے عجیب منظر دیکھا. قاسم کا لاشا پامال ہو گیا, سر کو زانوں پہ لیا اور کہے قاسم, ارے اس چچا کے لیے کتنی مجبوری کا عالم تھا کہ تو بلاتا نہ اور نہ آیا, اور جب آیا تو اس کا آنا تمہارے لیے کارآمد نہ ہوا. لیکن ایک فقرہ ضرور پڑھوں گا. ارے قاسم کیسے پامال ہوئے تھے اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے. ارے گھوڑوں کی ٹانپوں نے قاسم کے جسم کا کیا حال کیا تھا. وہ بھی تک جو کل اتنا چھوٹا تھا کہ رکاب چھوٹی کرنی پڑی. لیکن اب جو جناب امام حسین علیہ السلام ارے قاسم کے لاشے کو لے کر چلے ہیں تو عجیب فقرہ لکھا. ارے قاسم کا سینہ حسین کے سینے سے ملا ہوا ہے اور قد اتنا کھنچ گیا ہے کہ دونوں پیر زمین پر خطے سے جا رہے ہیں. لو عزیزانو, یہ حسن کا آخری فرزند جناب عبداللہ ابن حسن ہے. عجیب شہادت ہے کربلا کے میدان میں جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے زمین پہ آ چکے ہیں. لاشا تیروں پہ معلق ہے. شقی ہے جو بڑھ بڑھ کر وار لگا رہے ہیں. کوئی تلوار مار رہا ہے, کوئی نیزہ مار رہا ہے, کوئی پتھر مار رہا ہے. جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ حسین کے زخموں میں کربلا کی جلتی ہوئی خاک ڈال رہا ہے. اس بچے نے عجیب منظر دیکھا اندر خیمہ سے کہ حسین ہے اور ایک شقی ہے جو حسین پہ تلوار سے وار کرنا چاہتا ہے. ایک مرتبہ یہ بچہ اتنی تیزی سے میدان کربلا کی طرف دوڑا, ابھی ادھر شقی کی تلوار حسین کے جسم تک پہنچتی. ارے بچے نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ پھیلا دیے. بچے نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ پھیلا دیے. ادھر ہاتھ کا پھیلانا تھا, ارے ظالم کی تلوار چلی. ارے دونوں ہاتھ کٹ کے لٹک گئے. جس میں امام حسین علیہ السلام کے سینے پہ گرا. ارے ہرملا کربلا کے میدان میں ارے تیر تیرے سے شعبہ لے کر آیا تھا. ایک کو علی اصغر کے لیے استعمال کر چکا, ایک مرتبہ عبداللہ ابن حسن پر اس ہرملا نے وہ تیر رہا کیا. ایک مرتبہ بچہ حسین کی آغوش میں شہید ہو گیا. یہ آخری قربانی تھی جسے حسین نے اپنی زندگی میں دیکھا. ایک مرتبہ بچہ اتنا کم سن تھا کہ جب تیر لگا ہے تو کسی کو آواز نہ دے سکا. اے فادر گرامی, اس کے بعد علی نے وعدہ کیا تھا اسلام کی حفاظت کا. اپنے فرزند کو بھی ایسے ہی تیار کیا اور آمادہ کیا. کربلا کے میدان میں 7 شہید ہیں جو امام علی علیہ السلام کے گھر سے ہیں, جس میں 4 وہ ہیں جو ام البنین کے لال ہیں, جنہیں ام البنین نے تربیت کیا ہے, پروان چڑھایا ہے کربلا کے میدان کے لیے. کیونکہ جناب عباس سرے فہرست ہیں, لیکن یہ بھائی بھی کم نہ تھے. جناب عباس نے کہا تھا کہ تم میرے سامنے شہید ہو جاؤ تاکہ میں بھی تمہارا غم اپنے سینے پر لے کے دنیا میں تمہارے ساتھ ہوں. جس ماں نے 4 بچوں کو تیار کیا تھا اور کربلا کے لیے آمادہ کیا تھا, اسے اپنے
बच्चों से मोहब्बत न थी, उसे हुसैन से प्यार था। जब बशीर मदीने पहुंचता है, सुनानी सुनाता है, एक मरतबा एक सहीफा आती है, अरे बशीर करबला में क्या हो गया? बशीर ने कहा, किसी से सवाल किया कि ये मुअज़्ज़मा कौन है? एक मरतबा किसी ने बताया ये उम्मुल बनीन है, ये अब्बास की मादर गिरामी है, ये अली की ज़ौजे नामदार है। एक मरतबा उम्मुल बनीन के जैसे ही नाम सुनना था, एक मरतबा उसने कहा कि आपके फर्जंद जाफर शहीद कर दिए गए। उम्मुल बनीन ने कहा, मुझे अपने बच्चों के बारे में न बताओ, मुझे हुसैन के बारे में बताओ। एक मरतबा कहा, आपके फर्जंद उस्मान मारे गए। एक मरतबा उम्मुल बनीन ने तो फिर जो वही जुमला दोहराया, कहा आपके एक दूसरे फर्जंद भी शहीद हो गए। उम्मुल बनीन ने कहा, मुझे हुसैन के बारे में बताओ। जनाब अब्बास की भी खबर शहादत दे दी। एक मरतबा उम्मुल बनीन ने फिर यही कहा कि मुझे मेरे हुसैन के बारे में बताओ। एक मरतबा बशीर ने कहा, अरे उम्मुल बनीन, अगर सुन सकती हो, अगर बर्दाश्त कर सकती हो तो अब सुनो, करबला के मैदान में आपका हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा मारा गया। आपका बच्चा, आपका बेटा हुसैन करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा मारा गया। अरे माँ ने अपने 4 फर्जंदों की खबर शहादत सुनी, आंसू आंख से ना आए, लेकिन जैसे ही हुसैन की खबर शहादत सुनी, एक मरतबा चीख मारी और खशखा के गिर गई। अरे अब उम्मुल बनीन है, कितना दर्द भरा मरसिया पड़ती है, जन्नतुल बकी में जाती है और अपने 4 कमरे बनाती है। एक मरतबा कहती है, मैं तुम पे न रोऊंगी, खबरों को मिटा देती है, कहती है, अरे मैं तो उस पे रोऊंगी, अरे जिसकी माँ दुनिया में मौजूद नहीं है। ये अब्बास के फर्जंद, अब्बास के भाई थे, मौलाए कायनात के फर्जंद थे, जो जिनके बाद तीसरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अपनी जान निसार करते रहे। जनाब अबू बकर इब्ने अली, जाफर इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने अली, और उसके बाद आपके सामने वो शबीह ताबूत आने वाली है, जो कड़ियल जवान का लाशा है, जो अली अकबर अलैहिस्सलाम का लाशा है। करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कैसे कैसे हीरे, कैसे कैसे जवाहरात, कैसे कैसे दिल के टुकड़ों को कुर्बान किया है, इसका अंदाजा खुद हुसैन से कोई पूछे तो बताएंगे। एक मरतबा वो वक्त भी आता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में ये कड़ियल जवान हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, मौला मुझे भी मरने की इजाज़त दीजिए। हुसैन ने इजाज़त दे दी, लेकिन कहा, बेटा अरे खैमे में जाकर पहले अपनी बीबी अम्मा से भी रुखसत हो लो, इसलिए कि उसने तुम्हें बड़ी मेहनतों मशक्कत से पाला है। एक मरतबा जनाब अली अकबर खैमे में जाते हैं, बीबी अम्मा मुझे मरने की इजाज़त दे दीजिए, बाबा ने भी इजाज़त दे दी है। एक मरतबा ज़ैनब ने कहा, अरे मेरे लाल, हमें किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो, तुम तो शबीह रसूल हो। एक मरतबा अली अकबर ने कहा, अरे बीबी अम्मा, बस मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, कल क़यामत के दिन अगर दादी फातिमा ने सवाल कर लिया, अरे ज़ैनब तुम्हें अली अकबर प्यारा था या मेरा बेटा हुसैन प्यारा था, तो आप क्या जवाब दीजिएगा। एक मरतबा ज़ैनब ने रुखसत किया, लेकिन किस अंदाज से रुखसत किया, शबीह पैगंबर की रुखसत है। एक मरतबा तारीख बताती है, अली अकबर जैसे ही खैमे से बाहर निकलना चाहते हैं, अरे कोई बाजू पकड़ के रोक लेता है, कोई शाना पकड़ के रोक लेता है, कोई आगे बढ़ के रोक लेता है। अरे एक बच्ची है जो बार बार दामन पकड़ के रोक लेती है, अरे भैया मुझे किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो, अरे भैया तुम भी मैदान करबला के लिए जा रहे हो, लो अदादारो, अरे हुसैन का ये फर्जंद अरे खैमे से इस आलम में बरामद हुआ, अरे कैसे भरे घर से कोई जनाजा निकलता हो, जैसे भरे घर से कोई जनाजा निकलता हो। एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को घोड़े पे सवार किया, करबला के मैदान में। हुसैन ने कभी दुआ के लिए हाथ न उठाया था, परवरदिगार को गवाह न बनाया था, लेकिन अली अकबर वाहिद ज़ात है। एक मरतबा जब घोड़े पे सवार हो गए, चंद कदम आगे बढ़े, हुसैन ने हाथों को उठा दिया, अपनी गुर्बत का ऐलान कर दिया, ऐ परवरदिगार तू गवाह रहना, जमीन की तरफ वो जा रहा है जो सूरत और सीरत में रफ्तार और गुफ्तार में तेरे रसूल की छवि था। अरे हुसैन इतने में भी सब्र न कर सके। एक मरतबा अली अकबर आगे बढ़ते बढ़ते
کے ارے رک جاتے ہیں، پیچھے سے کسی کے آنے کی آج محسوس ہوتی ہے، ارے پلٹ کر دیکھا، ارے صحیح باپ ہے جو چلا رہا ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے گھوڑے سے زمین پہ آئے، ہاتھوں کو جوڑ دیا، بابا آپ نے تو مجھ کو رخصت کر دیا تھا، اب کیوں چلے آ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ علی اکبر سے حسین نے یہ کہا کہ اے بیٹا اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتا چلتا کہ اولاد کا درد کیا ہوتا ہے۔ لو علی اکبر کو رخصت کیا، لیکن اب جو علی اکبر میدان کربلا میں گئے، ایک مرتبہ واپس آتے ہیں، طلب عام کرتے ہیں، حسین نے پھر رخصت کر دیا۔ اب جو علی اکبر میدان کربلا میں گئے، ایک شکی نے پشت سے ایسا نیزہ مارا کہ نیزہ سینے کو توڑتا ہوا آگے نکل آیا۔ ارے صحرا کا لال حسین کا فرزند گھوڑے پہ نہ سنبھل سکا، گھوڑے کی باہوں میں گردن کو ہاتھوں کو ڈال دیا، گھوڑے کی گردن پہ ہاتھوں کو ڈال دیا۔ اب گھوڑا علی اکبر کو ادھر لے کر چلا، ارے جدھر ننگی تلواریں تھی، ارے فوج کا ہجوم تھا، تاریخ نے بتایا وَقَتَلُوا عِرْبًا، ارے علی اکبر کو زندگی میں ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ علی اکبر گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، آواز دی، بابا میرا آخری سلام قبول کیجیے۔ حسین نے ایک مرتبہ علی اکبر کی آواز سنی، یا علی یا علی کہتے ہوئے میدان کی جانب روانہ ہوئے۔ اب جو لاشیں کے قریب پہنچے، ایک مرتبہ علی اکبر کی جان لاش جسم کو دیکھا، سر کو زانوں پہ رکھا، اے بیٹا ہاتھ کیوں سینے پہ رکھے ہوئے ہو؟ ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا، اے بابا ارے پرچی کی ہڈی سینے پہ چھپائی ہے۔ حسین کو زانو ہو کے کربلا کے میدان میں بیٹھ گئے، نجف کی جانب رخ کیا اور ایک مرتبہ آواز دی، اے ابراہیم آؤ تمہاری قربانی کو۔ ارے میں پائے تکبیر سے پہنچاتا ہوں۔ ایک مرتبہ حسین نے نیزے کی ہڈی کو پکڑا، اب جو نیزے کی ہڈی نکالی، 18 برس کے جوان کا کلیجہ، ایک مرتبہ حسین نے لاش جوان کو اٹھانا چاہا، ارے نہ اٹھا سکے، لیکن ہمت کر کے اب جو لاشیں کو اٹھایا، چند گام آگے بڑھے، ارے جوان کا لاشا تھا، زمین میں رکھ دیا، آواز دی ہے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، ارے جوان کا لاشا ہے، بوڑھے باپ سے نہ اٹھے گا، ارے لاشے کو لا کے خیمے میں رکھ دیا، وہاں علی اکبر کا ماتم شروع ہو گیا، ام لیلا آگے بڑھی، اے میرے کڑیر جوان، خدا حافظ و ناصر۔ اب کسی مسائل کی ضرورت نہیں ہے، بس تصور شرط ہے کہ یہ واحد لاشا ہے جو کربلا کے میدان میں یہ تنہا فرات کے کنارے رہ گیا، جس نے خود وصیت کی تھی، مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، اس لیے کہ سکینہ میں پانی کا وعدہ کر کے آئے۔ سکینہ نے پانی کا وعدہ کر کے آئے تھے، اب میں پانی تو فراہم نہ کر سکا، میرے لاشے کو یہی رکھیے گا۔ ایک مرتبہ سکینہ جس نے مشق دیا تھا، بچوں کو آواز آتا اور تسلی دی تھی، میرا چچا پانی لینے گیا ہے، وہ پانی لے کر آئے گا، تمہاری پیاس بجھ جائے گی۔ ایک مرتبہ سکینہ نے عجیب منظر دیکھا، حسین نے لاشے کو چھوڑا، علم کو ہاتھ میں لیا، سکینہ نے دور سے آتے ہوئے علم کو دیکھا اور خیمے کے گرد بچوں کو بیٹھائے ہوئے کہہ رہے تھی، دیکھو اب میرے چچا کا علم آ رہا ہے، دیکھو میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے۔ ارے علم جب قریب آیا، ایک مرتبہ بچی نے عجیب منظر دیکھا، اپنی جگہ میں بیٹھ نہ سکی، ایک مرتبہ دوڑ کر قریب
बच्ची को उठाया, सीने से लगाया, अरे मेरे लाल, तेरा चचा पुरान के किनारे बाजू कटा कर सो गया, अब उसके आने का इंतजार न करना। एक मर्तबा बच्ची थी, पछाड़े खाने लगी और आवाज देती है, अरे बाबा, अगर मुझे मालूम होता, अरे चंद खतरे आके बस मुझे अपने चचा की जान गंवानी पड़ेगी, सकीना प्यासी पड़ जाती, मशकीना चचा बच्ची है, इसे बड़ा आसरा होता है, बड़ी तसल्ली होती है, बचपने के हालात होते हैं। जब कहा गया जामे गरीबा में अरे पानी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, एक मरतबा बच्ची चौंक कर यही कहती है, अरे क्या मेरा चचा पुरान से वापस आ गया। एक मंजर आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। अरे एक शायर था, पुरान से पानी भरता है, एक शीशी में पानी भरता है, उसके साथ जो शायर मौजूद था उसने देखा कि अब ये करबला से होकर शाम की जान में रवाना हुआ है। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये पानी कहाँ लेके जा रहा है। अरे जब वो शायर जनाब सकीना के मज़ार में जाता है, एक मर्तबा पानी दरी में उड़ेल लेता है, अरे सकीना, अरे आपके चचा पानी न ला सके, लेकिन मैं आपके लिए कुरान से पानी लाया हूँ। अब आपकी पिता अरे सिसमाहे का गलवारा आपके सामने आने वाला है। वो सिसमाहा अली असगर, अरे जो अपने पैरों से खंडल कर करबला के मैदान में न गया, इसे हुसैन ने जब सदा इस नवासा बुलंद की थी, एक मरतबा सैलानियों के रोने की आवाज बुलंद हुई। हुसैन दरे खैमा में आते हैं, ऐ बहन ज़ैनब, मेरी मौजूदगी में रोने का सबब क्या है। एक मरतबा ज़ैनब ने कहा, भैया आपके सदाए नवासा में अजीब दर्द था कि सिसमाहे ने अपने आप को झूले से गिरा दिया है। एक मरतबा मैं कहूँगा अली असगर ने अपने आप को झूले से नहीं गिराया है, बल्कि हुसैन की सदाए इस्तिग़ासा में लब्बैक कही है, ऐ मौला अभी मैं जिंदा हूँ, अभी मैं आपकी मदद और नुसरत के लिए जिंदा हूँ। एक मरतबा हुसैन खैमे के अंदर दाखिल हुए और कहा, लाओ मेरी जान को मेरे हवाले कर दो, मैं अली असगर के लिए पानी का मुतालबा करता हूँ। अरे शायद दुश्मन इस पे रहम करके चंद कतरे आप पिला दे। लेकिन एक मरतबा जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दर खैमा से बरामद होना चाहते हैं, देखा एक दुखियारी माँ है, एक बोझली माँ है, एक मजबूर और लाचार माँ है जो दर खैमा पे खड़ी हुई है। एक मरतबा कहती है, मौला लाइए मेरे बच्चों को मेरे हवाले कर दीजिए, मैं आखिरी बार अपने बच्चे को दिल भर के देख लूं, मैं अपने फर्जंद को आखिरी बार दिल भर के देख लूं। जो गहवारा आपके सामने है, अरे जरा महसूस कीजिएगा, कहीं आपके पहलू में कोई जला हुआ गहवारा तो नहीं है। अरे उस माँ की आज जो रात शाम गरीबा जो करबला के मैदान में आई है, तो रबाब का बेटा तो मौजूद नहीं है, रबाब का बच्चा तो मौजूद नहीं है, लेकिन पहलू में एक जला हुआ गहवारा मौजूद है। अरे माँ उसे कैसे जुलाए जब झूठे वाला आई। रबाब ने बच्चे को लिया, दिल भर के देखा, मौला के हवाले कर दिया। हुसैन मैदान करबला में आए, एक मरतबा कुरान अहले बैत के एक पारे को पेश कर दिया। अरे ये मुझे खुद लेकर आए हैं, इनके माँ का दूध खुश्क हो गया है, चंद कतरे आप पिला दो, अरे शायद इसकी जिंदगी बच जाए। एक मरतबा कहीं से कोई आवाज न आई, हुसैन ने हवाला दिया इस्लाम का, हुसैन ने हवाला दिया एक बाप होने का, लेकिन किसी ने रहम न खाया। चलती हुई जमीन पे अली असगर को लिटा दिया। अगर तुम ये समझते हो कि मैं इसके बहाने पानी पी लूंगा, तो लो मैंने लिटा दिया है, आकर तुम खुद ही पानी पिला दो। अरे सहरा के लाल ने अपने नन्ही सी जान को चलती हुई जमीन पर लिटा तो दिया, लेकिन इंतजार बरामद
वक्त इंतजार पूरा न हुआ, अरे कोई आगे न बढ़ा जो पानी पिलाता। एक मरतबा हुसैन ने जल्दी से अली असगर को उठाया और कहा, बेटा तुम तो उज्जत खुदा के फर्जंद हो, अपनी उज्जत तमाम कर दो। एक मरतबा अली असगर ने अरे वो वार किया मैदान करबला में कि जालिम पोशती मुंह फेर फेर कर रोने लगी, लेकिन इसका जवाब इस तरह से दिया जाता है, अरे तीर बल का तीर, अरे नशा सा कला, अरे 6 महीने के बच्चे का कला ही कितना होता है, उसके लिए तीर बल का तीर इस्तेमाल किया जाए। तीर में नामे सल्तनत आया, अली असगर के गुलू में पैबंद हुआ, हुसैन के बाजू में डर आया। एक मरतबा हुसैन ने अरे चंद कतरे खून के चंद कतरे को अपने चुल्लू में लिया, आसमान की तरफ फेंक दिया, एक कतरा भी जमीन पर वापस पलट कर न आया। एक मरतबा लाश अली असगर को लेकर कभी हुसैन आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हट जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आए हुसैन अली असगर को ले जाएंगे, माँ के हवाले कर दीजिए। एक मरतबा हुसैन आवाज देंगे, अरे मैं कैसे अली असगर को माँ के हवाले करूं, अरे मैं पानी पिलाने के लिए लाया था, अरे ये तीर से सैराब हो चुका है। एक मरतबा हुसैन हिम्मत को जमा करते हैं, सरे खैमा में लाके आवाज देते हैं, अरे रबाब आओ अपनी अमानत वापस ले जाओ। सकीना आ जाती है, अरे मेरा भैया सैराब हो गया, मेरे भैया की प्यास बुझ गई। अब जो रबाब करीब आती है, इमाम ने अबा का दामन हटाया, अजीब मंजर देखा, लबों पे मुस्कुराहट है और हल्कूम तीरों से छिला हुआ है। एक मरतबा नवाब ने मर्सिया पढ़ना शुरू किया, बुनैया मिस्लु का युनहर, ऐ मेरे लाल तू इतना बता दे कि क्या तुझ जैसे चीरखार भी सिवा किए जाते हैं। हुसैन लाशे अली असगर को माँ से लेते हैं, अरे लाकर एक नन्ही सी कब्र जुल्फकार से खोलते हैं, अरे दफ्न करना चाहते हैं। एक मरतबा कुछ ताखीर हुई, कब्र से एक हाथों हाथ बुलंद हुए, आवाज आई, आए हुसैन अली असगर को कब्र के हवाले कर दो, इसे जन्नत के औरतें सैराब करेंगे। आप सुबह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत नजर आ रहे हैं। किस दर्दनाक अंदाज से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया है। रिवायतों ने बताया कि करबला के मैदान में 1,24,000 अंबिया मौजूद थे, मौलाए कायनात मौजूद थे, रसूल इस्लाम मौजूद थे, मलाइका का हुजूम था। सबने करबला के सारे मनाजिर देखे, लेकिन एक मंजर कोई न देख सका। अंबिया ने मुंह फेर लिया, औसिया ने मुंह फेर लिया, अरे नबियों ने मुंह फेर लिया। अरे वो कौन सा मंजर था? वो ऐसा दर्दनाक मंजर था इमाम की शहादत का, जिसे कोई न देख सका, सबने मुंह फेर लिया। अब मैं इस मंजर को नहीं देख सकता हूँ, लेकिन एक माँ थी जो करबला के मैदान अरे एक माँ थी, माँ की मोहब्बत कितनी होती है वो भी सही कहना जैसी माँ और हुसैन जैसा पर्सन। एक मरतबा जब शब आशूर इमाम मक्तल की तरफ रवाना होते हैं, आपका एक सहाबी भी आपके साथ हो लेता है। इमाम कहते हैं आ गए हो तो आ जाओ, चलो मैं तुमको कुछ जगहें दिखाई देता हूँ। एक मरतबा कहते हैं कि देखो यहाँ अली अकबर को बर्ची लगेगी, यहाँ कासिम का लाशा पामाल होगा, वो फुरात के किनारे देख रहे हो, वहाँ मेरे बराबर के भाई अब्बास के बाजू कदम होंगे, यहाँ मोहम्मद
शहीद होंगे, यहाँ पर तुम शहीद होगे, यहाँ पे जनाब हबीब घोड़े से गिरेंगे, यहाँ पे मुस्लिम इब्ने औसजा राह खुदा में काम आएंगे। एक मर्तबा इमाम बताते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। एक मर्तबा जब एक नशेब के करीब जाते हैं, इमाम मुतवज्जे हुए कि आपके साथ जो आने वाला सहाबी है वो आपकी बातों को गौर से नहीं सुन रहा है। आप अदादारों रोने के लिए बस तसव्वुर काफी है कि एक माँ है जो करबला के मैदान में क्या कर रही है। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, अरे नाफे, अरे तुम्हारा मौला तुमसे मुखातब है और तुम अपने मौला की बात को गौर से नहीं सुन रहे हो। तो नाफे ने हाथों को जोड़ दिया, अरे मौला मेरी क्या मजाल कि आप कुछ कहे मैं न सुनूं। लेकिन अजीब, जब मैं इस मस्जिद में जब से आया हूँ, मेरे कानों में एक ऐसी आवाज आ रही है, अरे जैसे कोई एक माँ है जो अपने बच्चे पे माता जो अपने बच्चे का मस्तियाँ पढ़ रही है। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, ये कोई और नहीं है, अरे मेरी माँ है। ये मेरी माँ है जो नशेब से अरे कांटों को चुन रही है। लो अदादारों, वो मंजिल करीब आ गई। एक मर्तबा दोषे रसूल का सवार अरे घोड़े पे न समझ सका, ज़मीने करबला पे आना चाहता है। एक माँ है जो अपनी गोद फैला देती है, आप मेरे लाल हुसैन मेरी आगोश में आ जा। उधर से शिब्र का कुंद खंजर चला, सरोवर में जुदाई हुई दश्ते करबला में। अरे सैयदा की आवाज गूंजी, एक मर्तबा सैयदा ने अजीब बयान किया, ऐ दश्ते करबला मेरा बच्चा करबला मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ दश्ते नैनवा मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ नहरे अलकमा मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ नहरे बेवफा। मेरा बच्चा है बेगुनाह, कह रहा है तालिबों ने मेरे नूरे ऐन को ऐसुर बेकार तुझसे मैं ढूंढी हुसैन को। लो अदादारों, अजीब जुल्म ढाया। एक मर्तबा शिब्र मलून आगे बढ़ा, हुसैन की नीचे मुबारक हाथों से पकड़ा, अरे गला इतना गुंजना, खंजर गुंजना, गले पे न चल सका। अरे जालिम ने वो वार किया, अरे हुसैन के गले पर मारा वार किया और हुसैन के सर को सर से जुदा किया। बिना भी आवाज गूंजी, अला हुसैन हुसैन में करबला, अला हुसैन में करबला, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन की आवाज।